बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप जानते हैं, हमने मल्टी वेरिएबल कैलकुलस के टॉपिक्स को स्टार्ट किया हुआ है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लिमिट ऑफ मल्टी वेरिएबल फंक्शन। तो आज हम चेक करेंगे कि हम मल्टी वेरिएबल फंक्शंस की कैसे लिमिट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले हम सिंगल वेरिएबल फंक्शन की लिमिट फाइंड करना सीख चुके हैं। तो मैं मल्टी वेरिएबल फंक्शंस की लिमिट को फाइंड करने से पहले सिंगल सिंगल वेरिएबल फंक्शंस की लिमिट को फाइंड करने का तरीका थोड़ा सा रिवाइज कर दूं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक क्वेश्चन है कि लिमिट x टेंड्स टू जीरो, लिमिट x टेंड्स टू जीरो, और आगे हमारे पास एक फंक्शन है एक्स स्क्र प्लस वन। ये लेट से हमारे पास एक फंक्शन है और इसकी हमें जो है लिमिट फाइंड करनी है। तो इसके लिए बहुत ही आसान तरीका है लिमिट फाइंड करने का कि अगर आपके पास जो फंक्शन है आगे वो अनडिफाइंड ना हो रहा हो ये वैल्यू पुट करने पे, तो फिर हम डायरेक्ट एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे जब एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो बन जाएगा जीरो का स्क्वायर। जीरो का क्या बन जाएगा? स्क्वायर, और प्लस वन, और इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा वन। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी लिमिट का आंसर है। तो स्टूडेंट्स, इसी तरह और अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो और भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें हम लिमिट की वैल्यू डायरेक्ट फंक्शन में पुट करें और आंसर हमारे पास कोई ना कोई आ जाए, डिफाइंड वैल्यू आए, तब हम लिमिट x टेंड्स टू जीरो है तो x की वैल्यू जीरो यहाँ पे पुट कर देंगे। अगर कोई भी और वैल्यू होगी तो वो यहाँ फंक्शन में पुट कर देंगे और आंसर हमारे पास आ जाएगा। एक तो सिंगल वेरिएबल में लिमिट निकालने का ये तरीका है। दूसरा तरीका हमारे पास ये है कि फर्ज कर लें हमारे पास अगर क्वेश्चन इस तरह का आ जाए, लिमिट x टेंड्स टू वन, लिमिट x टेंड्स टू वन, एक्स स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स का स्क्वायर और प्लस वन। ये फर्ज कर लें हमारे, सॉरी, यहाँ पे फंक्शन जो नीचे है वो आ जाए x माइनस वन। तो अब अगर आप यहाँ पे वैल्यू पुट करें x टेंड्स टू वन, यानी x की वैल्यू वन पुट करें तो ऊपर आ जाएगा वन का स्क्वायर, और साथ में क्या है माइनस वन, और नीचे वन माइनस वन ऊपर आ जाएगा। ऊपर जब सॉल्व करेंगे वन का स्क्वायर वन माइनस वन तो ऊपर आएगा जीरो और नीचे भी आएगा जीरो। तो ये हमारे पास अनडिफाइंड कंडीशन है। क्या है ये? अनडिफाइंड कंडीशन है। तो इस अनडिफाइंड कंडीशंस के आने के बाद फिर हम एक और लिमिट निकालने का सिंगल वेरिएबल फंक्शंस के अंदर मेथड यूज करते हैं। वो है हमारे पास फैक्टर मेथड, यानी हम जो हमारे पास फंक्शन होगा उसके फैक्टर बनाएंगे। तो फैक्टर बनाने के लिए हम ऊपर वाले फंक्शन का जब फैक्टर बनाएंगे तो वो बनेगा लिमिट एक्स टेंस टू वन, और ऊपर बन जाएगा एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन, एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन, और नीचे हमारे पास जो फंक्शन है वो बनेगा एक्स माइनस वन। तब हम इस एक्स माइनस वन को इस एक्स माइनस वन से कैंसिल आउट कर देंगे और फिर हमारे पास जो है वो बचेगा लिमिट एक्स टेंस टू वन, और आगे जो फंक्शन बचेगा वो बचेगा एक्स प्लस वन। तो स्टूडेंट्स, अगर आप गौर करें तो ये क्वेश्चन जो पहले हमने क्वेश्चन किया उसी की तरह है। अब हम एक्स की वैल्यू वन पुट करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा टू। ठीक है, तो एक और मेथड है जिससे हम किसी भी फंक्शन की लिमिट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था सिंगल वेरिएबल फंक्शंस में लिमिट फाइंड करना। और
अगर इन दोनों मेथड्स को यूज ना कर सकें तो फिर एक और मेथड भी है किसी भी क्वेश्चन में लिमिट फाइंड करने का सिंगल वेरिएबल के अंदर। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है क्वेश्चन आ जाता है कि लिमिट x टेंस टू जीरो, लिमिट x टेंस टू जीरो, और आगे फंक्शन आता है साइन एक्स ओवर एक्स, साइन एक्स ओवर एक्स, और हमें इसकी लिमिट फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स अगर आप गौर करें, वैसे तो ये एक फार्मूला है, इसका आंसर हमारे पास होता है 1 के इक्वल। लेकिन अगर हम लिमिट फाइंड करना चाहें तो यहाँ पे हमारे जो दोनों प्रीवियस रूल्स हैं वो यहाँ पे लिमिट के यूज नहीं हो रहे हैं। हम क्या करते थे, हम अ, ऊपर फैक्टर बनाते थे और नीचे वाले फैक्टर से ऊपर कैंसिल कर देते थे, फिर वैल्यू पुट करते थे, या डायरेक्ट एक्स की वैल्यू पुट करते थे। अब अगर आप डायरेक्ट एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट करो तो साइन जीरो जीरो डिवाइडेड बाई एक्स, एक्स की वैल्यू भी जीरो है तो जीरो बाय जीरो अनडिफाइन होता है। और अगर आप फैक्टर बनाने की कोशिश करें तो यहाँ ऊपर कोई ऐसा फैक्टर नहीं बन रहा जो नीचे वाले फैक्टर से कैंसिल हो जाए, तो इसलिए यहाँ पे ये दोनों रूल्स यूज नहीं होंगे, बल्कि यहाँ पे एल हॉपिटल मेथड यूज होगा। एल हॉपिटल मेथड क्या होता है? एल हॉपिटल मेथड, एल हॉपिटल मेथड के अकॉर्डिंग, एल एच रूल यानी एल हॉपिटल मेथड, एल हॉपिटल मेथड के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, हम फंक्शन का ऊपर भी डेरिवेटिव लेते हैं और नीचे भी डेरिवेटिव लेते हैं। तो ये आ जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, और साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, कॉस एक्स। ठीक है, और नीचे एक्स का डेरिवेटिव वो आ जाएगा 1। तो अब अगर हम इसमें वैल्यू पुट करें तो कॉस जीरो, कॉस इंटू जीरो डिवाइडेड बाय 1। तो कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है, 1, और नीचे नीचे भी 1 है तो 1/1, आंसर आएगा 1। सो हमारे पास यहाँ पे एल हॉपिटल मेथड हमने यूज़ किया है। तो स्टूडेंट्स इस तरह हम सिंगल वेरिएबल फंक्शंस में जो है लिमिट फाइंड करते थे। आज हम मल्टी वेरिएबल फंक्शंस की लिमिट फाइंड करेंगे, लिमिट ऑफ मल्टी वेरिएबल फंक्शन। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे लिमिट ऑफ, लिमिट ऑफ मल्टी वेरिएबल फंक्शन, लिमिट ऑफ मल्टी वेरिएबल फंक्शन। तो स्टूडेंट्स मल्टी वेरिएबल की जो, मल्टी वेरिएबल फंक्शंस की जो लिमिट है, इसको निकालने के हमारे पास दो मेथड हैं। ठीक है, तो पहला मेथड है हमारे पास साइमल्टेनियस लिमिट, और दूसरा हमारे पास जो है इसका नाम है, साइमल्टेनियस लिमिट का दूसरा नाम है हमारे पास डबल लिमिट। ठीक है, तो ये एक मेथड है किसी भी मल्टी वेरिएबल फंक्शंस की लिमिट को निकालने का, डबल लिमिट भी इसे कहते हैं। ठीक है, और इसके बाद जो दूसरा मेथड है वो हमारे पास है मल्टी वेरिएबल फंक्शंस की लिमिट फाइंड करने का, वो हमारे पास है इटीरेटेड मेथड, इटीरेटेड मेथड या इटीरेटेड मेथड टू फाइंड द लिमिट ऑफ मल्टी वेरिएबल फंक्शन, या इसका एक और नाम है वो है हमारे पास रिपीटेड। ठीक है, रिपीटेड, रिपीटेड। तो रिपीटेड लिमिट या इटीरेटेड लिमिट हमारे पास मल्टी वेरिएबल फंक्शंस की कैसे निकालते हैं ये भी हम पढ़ेंगे, और साइमल्टेनियस लिमिट या डबल लिमिट हम कैसे
फाइंड करते हैं किसी भी मल्टी वेरिएबल फंक्शंस की, ये भी पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास हम इस मेथड को आगे यूज करके मल्टी वेरिएबल फंक्शंस की लिमिट को फाइंड आउट करते हैं। तो लेट्स इमेजिन दैट हमारे पास मल्टी वेरिएबल फंक्शन की एक फॉर्म है, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू दी एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू, हम कोई क्वेश्चन ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक्स प्लस वाई है, ठीक है। ये हमारे पास एक फंक्शन है और हम इसकी लिमिट फाइंड करना चाहते हैं, यानी फाइंड दी लिमिट और एक्स कॉमा वाई टेंस टू जीरो जीरो, और एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, यानी इस फंक्शन की हम लिमिट फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो ये जो हमारे पास फार्मूला है, ये जो फॉर्म है, ये हमारे पास कहलाती है डबल लिमिट, या फिर क्या कहते हैं इसे, साइमल्टेनियस लिमिट। तो स्टूडेंट्स, आपने जस्ट यहाँ पे एफ ऑफ एक्स वाई की वैल्यू पुट करनी है। तो एफ ऑफ एक्स वाई की वैल्यू जब पुट करेंगे तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो सॉल्व होके वो इस तरह आ जाएगा। लिमिट एक्स टेंस एक्स कॉमा वाई टेंस टू जीरो जीरो, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू दी लिमिट एक्स कॉमा वाई टेंस टू जीरो जीरो। हमने डायरेक्ट यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू पुट करनी है, और फंक्शन की हमारे पास वैल्यू क्या है, वो है एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो सेम जैसे हम सिंगल वेरिएबल फंक्शंस के अंदर यहाँ पे फंक्शन अगर अनडिफाइंड ना हो रहा हो, हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते थे, तो उसी तरह हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। तो हमारे पास ये बन जाएगा लिमिट लिमिट एक्स कॉमा, सॉरी लिमिट नहीं आएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे एक्स की जगह भी जीरो और वाई की जगह भी जीरो, क्योंकि ये वैल्यू पुट करने पे फंक्शन डिफाइन हो रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा जीरो प्लस जीरो, और आंसर हमारे पास आ जाएगा जीरो की। इस तरह हम लिमिट ऑफ द मल्टी वेरिएबल फंक्शंस को फाइंड आउट करते हैं, और इस तरह के नेक्स्ट क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करते हैं। तो अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।